यही उम्मीद है कि हमें ये पनाह दें एक मुसलमान होने के नाते। हम मुसलमान हैं, कन्वर्टेड भी नहीं है, पूरा शिजरा है हमारा, सैयद ख़ानदान से है, अल्लाह का शुक्र है। बस मजहब को बचाने के चक्कर में। यहाँ की गवर्नमेंट से आपने रब्ता, क्योंकि 8-9 दिन से आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट से आपने रब्ता किया है, क्या कहते हैं वो लोग? जिंदगी को खतरा है, हमारे बेटे की जिंदगी को खतरा। अगर हम जाएंगे वो हमें किसी न किसी बॉम्ब ब्लास्ट केस में डाल देंगे, वो हमारा इनकाउंटर भी कर सकते हैं, वो हमें फांसी भी दे सकते हैं, वो लंबी जेल भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे अच्छा आप ही रख लें जेल में, हमें क्या है। तो एक वजह समझ नहीं आ रही कि आपको एक हैसियत सहाफी होने की वजह से आपको ये सारी मुश्किलात सहनी पड़ी हैं, या कोई और वजह है? मुसलमान होने की वजह से वहाँ पर जो भी परेशानी है मुसलमान होने की वजह से। आप सहाफी बाद में है, जो कुछ है पहले मुसलमान है। तो वहाँ तो आपको पता करोड़ों मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा तो सर झुका कर रहने को तैयार है ना। अच्छा, आप अगर वहाँ सर झुका कर रहने को तैयार है तो कोई बात नहीं। आप हिंदू बन गई ना एक लड़की हिंदू। आरएसएस की अपनी एक पॉलिसी है कि हिंदू लड़कों से कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आओ। 4 लाख रुपए दिया जाता है जब एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लेकर के आता है मोहब्बत करके। जब वो हिंदू धर्म में आती है और फेरे करके जब वो शादी करती है, उसको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं लड़की को। तो सीमा के साथ भी यही कुछ चक्कर किया गया आप मेरे? बिल्कुल, यानी कि सीमा को गुमराह किया गया, वर्गलाया गया, लालच दिया गया, इस वजह से उसको गैर कानूनी महाभारत में दाखिल होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको जेल में नहीं डाला गया, इस वजह से कि उसने धर्म तब्दील कर लिया। बिल्कुल, 4 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, एक लड़का है, चली गई लेकर के। फैमिली बड़ी ना, हिंदू हो गई ना, उसने बाकायदा फेरे के साथ शादी की है ना, हो गई हिंदू, ताज बना लिया अपना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है, आपको ये दिखाएंगे कराची प्रेस क्लब है। और कराची प्रेस क्लब पर 2 जो है वो भारतीय शहरी पहुंचे हैं पाकिस्तान एक मुतालबा लेके। उनका क्या मुतालबा है, भारत से क्यों निकलने पर मजबूर हुए और पाकिस्तान से क्यों पनाह चाहते हैं, तो हम इनसे कोशिश करेंगे कि बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है और बताइएगा क्या पाकिस्तान कैसे पहुंचे और क्या चाहते हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, 3 ज़बानें जानता हूँ, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, तीनों ज़बानों में लिखता रहा हूँ, ट्राइलिंगुअल हूँ। मेरा अपना अखबार भी है द मीडिया प्रोफाइल के नाम से, जो बाकायदा रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा मैं मुस्लिम बच्चों को वहाँ पे अंग्रेजी बोलने की, लिखने की, ड्राफ्टिंग की तालीम दिया करता था, खासतौर से उन बच्चों को जो कि लॉ कर रहे हैं, क्योंकि लॉ के सहारे आप कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे खड़े तक नहीं हो सकते। तो जो गिनती के लोग लॉ करेंगे वो खड़े हो सकेंगे। बहरहाल मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वहाँ पर, उनका अशर भी मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता, इसलिए कि नेशनल मीडिया तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। नेशनल मीडिया को मोदी सरकार ने खरीद रखा है। जो अपोजिशन का मीडिया है वो भी डरा सहमा हुआ है, चूँकि अगले इलेक्शन में भी मोदी के जाने की उम्मीद नहीं है और मुत्तहदा अपोजिशन के आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए मोदी के खिलाफ कोई ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। इन्हीं मजालिम से तंग आकर। और फिर एक और तरीका है वहाँ का, वो कहते हैं आमतौर पर तो चुप नहीं रह सकता ना, देख हम तेरे बेटे के साथ क्या करते हैं। आप सोचें, मेरा एक ही बेटा है। यही आपके बेटे, अकलौते बेटे? एक यही है। और आप सहाफी हैं, मुसलमान हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि आपको आपकी जिंदगी और जमीन मेरी जिंदगी जी मुझ पर जमीन तंग करती गई। नतीजे में मैंने पाकिस्तान आने का फैसला किया। मेरे पास ऐसे ऑप्शंस नहीं थे कि मैं यूरोप जाता या किसी बड़े मुल्क में पैसे खर्च करके इन्वेस्टमेंट के जरिए हासिल करता शहरियत। मुझे कानून मालूम है, मैं जानता था कि पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर ही पहुंचा जा सकता है। अच्छा, चूँकि वो देते नहीं है। नतीजा ये हुआ कि मैं वहाँ से नई दिल्ली से मैं 5 तारीख को चला, 5 सितंबर को चला। अच्छा, दुबई पहुंचा, अबू धाबी पहुंचा। अबू धाबी से मैंने 7 तारीख को वीज़ा हासिल किया। 8 तारीख की फ्लाइट से मैं काबुल पहुंचा। अच्छा, काबुल पहुंचा। काबुल से मैंने फ्लाइट ली फिर कंधार की, क्योंकि काबुल में मुझे बताया गया कि जो काबुल और पेशावर के बीच का बॉर्डर है वो इन दिनों बंद है, मसले चल रहे हैं, झगड़े वगड़े हुए हैं, इसलिए वो बंद है। इसलिए वहाँ से हमें लोगों ने कहा कि अगर आपको जाना ही है तो आप चले जाएं कंधार। कंधार हम आए, कंधार से फिर बॉर्डर टाउन पे आए। वहाँ अगले दिन हमने लोगों से पैसे दे करके सरहद
पार की। अफगानिस्तान से आप पैसे देके सरहद पार की, आप बलूचिस्तान दाखिल हुए। ये बलूचिस्तान में दाखिल हुए और चमन से 60,000 रुपए देकर के हम कराची पहुंचे। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो 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 हेलो। टैक्स तो आप यहाँ पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? आपने पाकिस्तान के वीजे के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया था? जैसे आप अफगानिस्तान वो के लेते ही लिए नहीं थे। नहीं, जैसे आप अफगानिस्तान के लिए तो आपने वीजे के लिए अप्लाई किया, अफगानिस्तान का आपको वीजा मिला, तो दुबई से आप अप्लाई नहीं कर पा रहे नहीं हैं। नहीं, वजह क्या है? ये कानून आपका है, हमारा नहीं है। नहीं मतलब अब भारतीय शहरी होने की वजह से आपको भारतीय वीजा शहरी मिला? होने की वजह से, अच्छा, भारतीय शहरी होने की वजह से भारतीय शहरी को पाकिस्तान कहीं से भी आए वो वीजा नहीं देगा। ठीक है। तो इसी तरह तो आपको पता है कि भारत में भी पाकिस्तानी अगर कोई जाना चाहे तो उनको वीजा नहीं मिलता, लेकिन सीमा चली गई, आपको पता है। सीमा इसी तरह गई थी जैसे मैं आया हूँ। अच्छा, सीमा यहाँ से दुबई गई वीजा पर दुबई से नेपाल गई और नेपाल से वो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई। तो सीमा को तो वहाँ पर दूसरा अगर कोई मेल जाता है, कोई मर जाता है या औरतें भी जाती हैं, तो उनको तो वहाँ जो है वो जेल में डाल दिया जाता है या डिपोर्ट कर दिया जाता है। सीमा को नहीं किया वहाँ, तो आपने केस चूंकि जर्नलिस्ट हैं आप, तो आपने देखा। मैं वही कह रहा हूँ करीब से। कि एक औरत नकली कहानी सुना करके, जाहिर है उसकी कहानी नकली है, सब जानते हैं, हिंदुस्तानी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बोल नहीं सकते, वो एक अलग बात है। वहाँ उसने जाकर पनाह हासिल कर ली, बिल्कुल उसी रास्ते से हमारी एंट्री जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। मैं इंडिया से कानूनी तौर पर दुबई आया, यूएई से कानूनी तौर पर अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से मैंने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया, बिल्कुल वही केस है। तो क्या हमें इंसानी बुनियादों पर नहीं? तो आप इंसानी बुनियादों पर एक इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आपको यहाँ पनाह दी जाए, रियायत दी जाए, क्योंकि दुनिया में कहीं और जा नहीं सकते और भारत में जिंदगी और जमीन तंग कर दी गई है, इसलिए तंग आके हमारी जिंदगी को खतरा है, हमारे बेटे की जिंदगी को खतरा। अगर हम जाएंगे वो हमें किसी न किसी बम ब्लास्ट केस में डाल देंगे, वो हमारा इनकाउंटर भी कर सकते हैं, वो हमें फांसी भी दे सकते हैं, वो लंबी जेल भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इससे अच्छा आप ही रख लें जेल में, हमें क्या है। तो एक वजह समझ नहीं आ रही कि आपको एक बहसीयत सहाफी होने की वजह से आपको ये सारी मुश्किलात सहनी पड़ी हैं, या कोई और वजह है? मुसलमान होने की वजह से वहाँ पर जो भी परेशानी है मुसलमान होने की वजह से। आप सहाफी बाद में है, जो कुछ है पहले मुसलमान है। तो वहाँ तो आपको पता है करोड़ों मुसलमान रहते हैं, कारोबार भी पाकिस्तान से करते ज्यादा है, तो सर झुका कर रहने को तैयार है ना। अच्छा, आप अगर वहाँ सर झुका कर रहने को तैयार है तो कोई बात नहीं। तो अब हुकूमत से जब आप यहाँ आए हैं, अब कितने दिन हो गए पाकिस्तान में आपको? 9 दिन हो गए, 9-10 दिन हो गए। कहाँ रिहाइश पजीर है और हुकूमत से आपने कोई रब्ता किया हो, किसी ऑफिशियल? यहाँ हमने इदारों से रब्ता किया, पुलिस वालों से रब्ता किया, IGSN से रब्ता किया, इन सभी ऑफिस में गए, उन्होंने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी, हमसे हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन वो बोले हम आपको कुछ लिख के नहीं दे सकते, आप चले जाओ। रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत नहीं दे सकते कि आप ऑफिशियल यहाँ पनाह? ऑफिशियली हम आपको कैसे लिख के दें, हमारे इख्तियार में नहीं आता। फिर मुझे एक अफसर ने, जो कि SSP ऑफिस में थे, उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप AD पे चले जाएं और ये कहानी बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने सुनाई है, इस पूरी सच्ची कहानी उनको सुना दें, हो सकता है वो आपके साथ रहम का मामला फरमाए, क्योंकि रात हो चुकी थी। जी जी। हम AD पे गए खरादर, हमने उनको कहानी सुनाई, उन्होंने 1 घंटे के अंदर मुझे रात के वक्त वहाँ भेज दिया, अपने सोरापुर जी जी। अपने सेंटर में भेज दिया। जब से मैं वहीं वहाँ तो अब वहाँ से अब यहाँ आ गए तो पुलिस ने आपको पकड़ा नहीं, किसी इदारे ने आपको तहवील में नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि गैर कानूनी कोई भी कहीं सफर कर रहा होता है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिलहाल किसी ने कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ IGSN का, ठीक है, इदारों का, हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का। लोग आप कह रहे हैं कि लोग जो एक अंदरूनी तौर पर लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल आपको रिहाइश मिल जाए। अगर हमदर्दी ना होती लोगों की हमारे साथ, मुझे बताइए मैं चमन बॉर्डर कैसे क्रॉस करता? हमदर्दी नहीं होती तो चमन से यहाँ तक मैं कैसे पहुँचता? ये मेरे ख्याल 700-800 किलोमीटर का फासला है, 12-13 घंटे में रहा हूँ, दर्जनों पुलिस की चौकियां पड़ी होंगी रास्ते में। तो आपके खानदान में, इंडिया में खानदान में तो खानदान यही है, बाकी कोई रिश्तेदार भाई वगैरह कोई और नहीं है? नहीं, मैं इकलौता हूँ, मेरी 2 बहनें हैं। आप इतना लंबा सफर आप करके वहाँ से निकले हैं। हम बात करेंगे सारी सूरत हाल आपने देखी। यहाँ पर हमने हसैन से बात की और चूंकि इन्होंने सीमा का केस भी बड़ी बारीकी से रिपोर्ट किया है, हम कोशिश करेंगे कि इनके बेटे से भी बात करें, क्योंकि ये कहते हैं कि सीमा झूठी कहानी सुना रही है और सीमा को वहां पर पनाह दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक तकलीफ और एक दुख के आलम में यहाँ पाकिस्तान पहुंचे हैं और इनकी ये डिमांड है कि ठीक है वो गैर कानूनी तौर पर आए हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान
इनको इंसानी हमदर्दी के तहत यहाँ पर इनको पनाह दे और इनको रिहाइश दिए, क्योंकि इनके साथ एक बेटा है और खानदान में कोई और है नहीं। बाकी पुलिस ने, और 9 दिन हो गए इनको यहाँ कैंप किया हुआ है। कराची प्रेस क्लब के बाहर ये मौजूद है और ईदी सेंटर जो है एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा पनाहगाह, एक शेल्टर होम है, वहां पर इन्होंने पनाह हासिल कर रखी है। लेकिन वीजा न होने के बावजूद फिल वक्त इनको किसी इदारे ने गिरफ्तार नहीं किया। बाकी इनकी आपने बात सुनी, हम कोशिश करेंगे कि आगे चलते इनके बेटे से भी बात करें ताकि मजीद आपको फैक्ट्स और हकायक पता चल सके। तो भारत से आए हसनैन के बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको यहाँ वेलकम करते हैं। देखें बहुत सारे टीवी चैनल और लोग आपके इंटरव्यू भी ले रहे हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान आने की वजह अब तक नहीं समझ आ रही है, क्योंकि आपके वाले साहब का भी इंटरव्यू लिया है और वो कह रहे हैं जी मुसलमान होने की वजह से उनकी जिंदगी जमीन भारत में तंग कर दी गई थी, इसलिए भारत छोड़ने पर वो मजबूर हुए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से आप क्या चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इसाक अमीर है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हसनैन है, मेरी उम्र 31 है, मेरे वालिद की 70 ईयर है। देखिए जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। अब देख लें जुल्म कहाँ नहीं हो रहा है। इंडिया में कौन कहता है जुल्म नहीं हो रहा है? दुनिया का कौन सा मीडिया है इस बात को जो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है कि वाकई में इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? इंडिया में तो आपको पता है, इंडिया का मीडिया तो नहीं दिखा रहा, वो तो पूरा दिन मोदी गवर्नमेंट चंद्रयान 3 और बसीमा के केस को रिपोर्ट करता है। आपने खुद भी देखा होगा। जी बिल्कुल, बाबरी मस्जिद किसने रिकॉर्ड नहीं की है? और ज्ञानवापी मस्जिद निकल गया ना शिवलिंग, एक वहां पे राम निकले थे, यहाँ शिवलिंग निकल गया। कौन कहता है जुल्म नहीं हो रहा? मस्जिद और मदरसा इशू नहीं है। अगर इन पर, अगर आपके मजहब पर अगर टारगेट हो रहा है तो इसका मतलब आपके ऊपर टारगेट हो रहा है। आप हिंदू बन गई ना एक लड़की हिंदू। आरएसएस की अपनी एक पॉलिसी है कि हिंदू लड़कों से कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आओ। 4 लाख रुपए दिया जाता है जब एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लेकर के आता है मोहब्बत करके। जब वो हिंदू धर्म में आती है और फेरे करके जब वो शादी करती है, उसको 4 लाख रुपए दिए जाते हैं लड़की को। तो सीमा के साथ भी यही कुछ चक्कर किया गया आपसे मेरे? बिल्कुल, यानी कि सीमा को गुमराह किया गया, वर्गलाया गया, लालच दिया गया, इस वजह से उसको गैर कानूनी महाभारत में दाखिल होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको जेल में नहीं डाला गया, इस वजह से कि उसने धर्म तब्दील कर लिया। बिल्कुल, 4 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, एक लड़का है, चली गई लेकर के। फैमिली बड़ी ना, हिंदू हो गई ना, उसने बाकायदा फेरे के साथ शादी की है ना, हो गई हिंदू, ताज बना लिया अपना। किस मीडिया ने उसको कवरेज नहीं किया? अगर हम भी चाहते, 70 साल की उम्र में कितना आसान है हिंदू बनना, खाली भजन ही तो गाना है, हिंदू हो जाएंगे, क्या परेशानी है? बस सर झुका के रह रहे हैं, सर उठा के रहेंगे, लेकिन नहीं, ना परेशानी में रहना है इस तरीके की, न सर झुकाना है। हम लोग अपर क्लास लोग हैं, शेखजादे हैं, सैयद खानदान है हमारा, सर झुका के नहीं रह पाते। तो आप पाकिस्तान आने का असल मकसद क्या था? जिंदगी को महफूज बनाना है, खुद को महफूज बनाना है, और या अपने मजहब पे कायम रहने के लिए आपने कोशिश की है? देखिए, जिंदगी तो वहाँ पे भी महफूज हो सकती है, सिर्फ आपको अपना मजहब बदलना है। ईसाई बन जाए, ईसाई मुल्क में चले जाए, जिंदगी सेफ हो गई। इस्लाम और नॉन इस्लाम की ही तो लड़ाई है ना। हमें हिंदू नहीं बनना है, हम आ गए इधर। वो कहते हैं आप पाकिस्तानी हो, 47 में आपको इलाका दे दिया जाए, हेलो हम आ गए। 47 में हमारा ये हो गया। हो रही है, सबसे ज्यादा जो मुश्किल हो रही है वो मोदी गवर्नमेंट में शुरू हुई। इससे पहले सब अमन था, सही था? नहीं, इससे पहले भी अमन कहाँ था? ये तो हमारा सब्र था कि हम इंतजार कर रहे थे, आज नहीं कल अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। हेलो ऐसे हेलो क्या पता था कि वो हमारे बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं? आपके पास भारतीय शहरी होने की कोई डॉक्यूमेंट आपने पुलिस को दिया हो? आपके पास क्या है ऐसा जो आप ये साबित कर सकें कि आप भारतीय हैं? क्योंकि आप मुझ जैसे लग रहे हैं, मैं आप जैसे लग रहा हूँ। जी, कराची में इसी तरह लोग सब आपसे बात कर रहे होंगे। एक तो सबसे पहला सबूत सर ये है, ये हमारा अखबार है मेरे वालिद का। हेलो दूसरा, ये उर्दू और हिंदी में सच जी जी, वाइट जंगल एक अखबार है ये, ठीक है। ये मेरे वालिद है। अच्छा, इसका ऊपर ये पूरा हुआ है, ठीक है, वीकली निकलता है, दिल्ली से निकलता है, ठीक है। दूसरे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट की फोटोकॉपी है, पासपोर्ट नहीं है। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड है, मेरे वालिद का नहीं।
सब उधर हेलो हेलो अफगानिस्तान। हेलो 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 ऐसे हेलो 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 2 नंबर के रास्ते आ रहे थे, फाड़ के फेंक दिए। कि मतलब आप ये खौफ था कि आप पकड़े जाएंगे तो वापस रिपोर्ट ना कर दिए जाए, जी। तो इसलिए फेंक दिया। तो यहाँ पाकिस्तान आपका क्या उम्मीद लेके आए हैं? आपसे पाकिस्तान को आपको क्या उम्मीद है पाकिस्तान से? यही उम्मीद है कि हमें ये पनाह दें एक मुसलमान होने के नाते। हम मुसलमान हैं, कन्वर्टेड भी नहीं है, पूरा शिजरा है हमारा, सैयद खानदान से है, अल्लाह का शुक्र है। बस मजहब को बचाने के चक्कर तो में। यहाँ की गवर्नमेंट से आपने रब्ता, क्योंकि 8-9 दिन से आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट से आपने रब्ता किया है, क्या कहते हैं वो लोग आपको, क्या आसरा दिया? देखिए जी, हम सिंध आईजी साहब के पास भी गए, उनके रिसेप्शन पे मिले, उनसे कहा कि जी हम हिंदुस्तान से आए हैं और 2 नंबर के रास्ते हैं, अफगानिस्तान के रास्ते, बॉर्डर क्रॉस करके आए, पैसे दे करके आए। हमने उनको बाकायदा कहा है, पुलिस के पास भी गए, एसएसपी साहब के पास भी गए, उनका भाई एक ही जवाब था कि दुनिया रह रही है, आप भी रहेंगे, हमने करना है। तो ये तो अगर जैसे आज नहीं तो कल जैसे मीडिया पे हाईलाइट होगा, तो आपको पता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है बिल्कुल, हम या तो डिपोर्ट चाहते कर हैं सकते हैं, तो फिर क्या क्या ऑप्शन डिपोर्ट ना करें, अल्लाह के वास्ते डिपोर्ट ना करें। जिस इदारे में आप हमें लेकर के जाएंगे, एजेंसियों से मेरी यही एक गुजारिश है, जिस तरीके की भी आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे हम फेस करेंगे हर तरीके से। हम तो चाहते हैं पुलिस हमें अरेस्ट करे, दुनिया भागती है पुलिस से, हम पुलिस के पास जा रहे हैं, हमें अरेस्ट कर लें। जिस दिन हम पाकिस्तान में आए, हम सीधा कराची आईजी साहब के पास गए। अब क्या करें? यहाँ पर आपको पता है कि क्या इल्जाम लगता है कि आप कहीं रॉक एजेंट तो नहीं है, किसी मिशन पे आए हूँ पाकिस्तान? देखिए जी, ये तो एजेंसी बता देगी आपको। एजेंसी के पास हर तरीके की मशीन है, हर तरीके के जो है, जो भी असास है, अपने आपको तहकीकात के लिए तमाम इदारों के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी के एजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी और दीन की ईमान की पनाह के लिए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हमें नहीं पता था यहाँ पर ये कराची प्रेस क्लब है, खुदा की कसम नहीं पता था कल तक। आज हमें पता चला कि यार एक प्रेस क्लब भी होता है। हमने डायरेक्ट एक रिक्शा बुक किया यहाँ तक का, डायरेक्ट तो सीधा आपको यही ले आया? जी, यहाँ पे छोड़ के गया हमें, यहाँ पे उसने कहा यही है। हमने देखा, हमें सब्र हुआ कि अपनी कम्युनिटी के लोग आ गए, बिल्कुल। साफी में आ गए। हमने कहा कि शायद सुनी जाए। उन्होंने एक यहाँ पर एक एहतजाज के लिए एक भाई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई वो नहीं है बैनर वगैरह जिसपे आप लिख करके ऐसे करके खड़े हो जाए? हमने कहा नहीं। उनके यहाँ पे शाम को 4 बजे मीडिया वाले आएंगे तो उनको दिखाओ आप। तो एक साहब थे, उनका नाम मैं भूल गया। रिस्पांस कैसा मिला फिर आपको? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। मतलब सहाफियों ने जो आपसे इखलास से पेश है और आपकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उनसे मुतमईन है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से मुतमईन है। हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी आवाज को हमारी आवाज से मिलाएं, अपनी आवाज को हमारी आवाज से। अगर भारत आपको वापस बुलाना चाहता है कि नहीं, गोली मार दे हमें, यहाँ पर क्या दिक्कत है? कब्र मिल जाएगी, कफन भी नसीब भारत कभी वापस नहीं है। आएगा। नहीं जी, वहाँ जलाया जाएगा। मेरा इनकाउंटर होना है। तो ऐसे मेरा जुर्म किया जो आपका एनकाउंटर होगा, आपने क्या जुर्म किया था? मुसलमान का जुर्म क्या है? मजहब इस्लाम। हिंदुस्तान में जुर्म क्या है? मुसलमान होना ही तो एक जुर्म है। क्यों इतने सताए जा रहे हैं? क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? कभी कहते हैं गाय मत खाओ, उनके घर के आगे एक गाय बांध दो, पता चल जाता है, गाय को भगा देते हैं। स्कूल जाते हैं, सुबह बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जय श्री राम कहना है, वंदे मातरम कहना है। और कोई अगर मुस्लिम स्कूल है तो बस वो आईएसआईएस की और तालिबानी सोच वाले हैं, चल रहे हैं। ये ताने सुनने को मिलते हैं वहाँ पे? ताने सुनने को मिलते हैं। अपने तो हम तो गुलाम, सही। लेकिन हमारे लोगों को क्या नहीं कहा जा रहा। हमारा बच्चा आगे चल करके पता चला उसकी एक सोच हो गई, उसने गोश्त खाना बंद कर दिया। भाई क्यों खाना छोड़ दिया? पता चला कि गाय में ये है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। उसकी यहाँ से शुरुआत हुई, धीरे धीरे उसके यार दोस्त हिंदू बने, पता चला उसकी बहन हिंदू में चली गई। वो कह रहा है कि क्या नाम, क्या एतराज है? अगर हिंदू में बहन चली गई, क्या एतराज है? आप बड़े नाम गिने, वकीलों के नाम गिने, नेताओं के नाम गिने, आप किसी न किसी वजह से फैमिली खत्म हो गया। आपको दीन और वो जो एक दूरी का मामला था वो खत्म हो गया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल।
चले हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज अगर बिल्कुल पाकिस्तानी तमाम इदारे जो है वो आपकी तहकीकात भी करें और ये मामला अगर वाकई ही आप पनाह की खातिर है तो हुकूमत जो भी कानून के मुताबिक कंसीडर करना चाहे इस मामले को कर सकती है। आपका शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। हमने सवाल उठाए और इनसे जितने भी सवाल थे वो पूछे, ये यही मौजूद हैं। अगर हमारे देखने वाले चाहे वो भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं या दुनिया से कहीं से भी हमें देखते हैं तो आप सवाल भेजेंगे, हम कोशिश करेंगे इनसे वो जवाब भी लें। फिल वक्त ये यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं।